हेलो, नमस्कार साथियों। बिहार सिलेक्शन की 247 में आपका स्वागत है। आज हम मैथ का कुछ ज़बरदस्त सवाल लेकर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का मैट्रिक का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा, लगभग तैयारी हो चुका होगा। इसी तैयारी में और चार चाँद लगाने के लिए मैथ का कुछ चुनौता सवाल लेकर आए हैं, जो कि 10 दिन में 10 क्लास होगा और मैथ का ए टू जेड निचोड़ इसी 10 क्लास के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इस क्लास को देखना ना भूलें। आज का पहला सवाल देखिए, डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। इसी 10 क्लास को देखना ना भूलें और इस क्लास को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लें, जिससे कि एक भी सवाल मिस ना हो सके। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल देखिए क्या कहता है। 4x² प्लस 1/7 डॉट डॉट बहुपद है ना। कहने का मतलब है द्विघात बहुपद है, रैखिक बहुपद है, त्रिघात बहुपद है और नन मतलब इनमें से कोई नहीं है। चलिए देखते हैं इसको, ये कौन सा बहुपद है। इसको क्या करना पड़ेगा, पहले सिंपल बनाना होगा, फ्रैक्शन से इसको हटाना पड़ेगा। करना क्या है, कर दीजिए इसका एलसीएम। 7 का एलसीएम क्या होगा, 7 ही होगा। और इसको यहाँ से करेंगे, कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, 7 एक का एलसीएम कर देंगे, या नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। तो क्या हो जाएगा, 7 चौके 28 प्लस 1/7, कुछ नहीं तो इधर 0 लिख देंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा, 28x² प्लस 1 बराबर 0। और अब यह देखेंगे कौन सा बहुपद है। ये जो बहुपद है, अब देखेंगे कौन सा बहुपद है। घात 2 है तो द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद जो है उसमें आंसर मार देंगे, बस पहला आंसर होगा इसका, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए। दूसरा सवाल कहता है एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दें। है ना। ऑप्शन देखिए इसका है x³ प्लस 4x² प्लस 4x प्लस 3 = 0। दूसरा है x³ माइनस 3x² प्लस 4। इसके बाद है x प्लस 1/x प्लस 4। चौथा है 4 प्लस 1/x बराबर 0। बस ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों के सामने। अब इसमें आप लोगों को चुनना है कि कौन सा द्विघात बहुपद है ना। चलिए बताइए इसका कैसे चयन करेंगे, द्विघात बहुपद इसमें कौन है। ध्यान दीजिए, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है, एक एक सवाल काफी हेल्पफुल है एग्जाम के लिए। अब देखिए हमको इसको ऑप्शन से ही छांटना पड़ेगा। इसमें क्या लगा है, पावर 3 लगा हुआ है, ये तो कभी भी द्विघात हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पावर 3 लगा हुआ है, द्विघात तो होगा ही नहीं उसमें। उसके बाद इसमें आइए बी नंबर में, इसमें भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी पावर 3 लगा हुआ है, तो ये भी द्विघात हो नहीं सकता है। दो ठो ऑप्शन तो यहाँ खत्म हो गया। अब चलिए इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 4x प्लस 1/x होगा। और इधर जब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ये भी तो द्विघात नहीं हो सकता है। द्विघात होने के लिए क्या होना चाहिए, घात 2 होना चाहिए, यानी पावर 2 होना चाहिए। इसमें भी पावर 2 नहीं है। अब आइए इसके पास, ये क्या है, x प्लस 1/x प्लस 4। इसको तोड़ेंगे, यहाँ देखिए x प्लस 1/x प्लस 4, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x²
प्लस 1/x प्लस 4 है ना। तो इसको हम जोड़ भी सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। आप जोड़ दीजिए, ये क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 4x प्लस 1/x कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो ये अब क्या लग रहा है, लग रहा है कि द्विघात जैसा दिख रहा है ना। x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल 0, यानी पावर 2 है तो द्विघात हुआ। चलिए कहाँ है, बस इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, यानी x प्लस 1/x प्लस 4 द्विघात बहुपद है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो देख लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, किसी भी सवाल में कोई समस्या हो रहा है तो बोलिए, है ना। एक एक सवाल को अच्छा से रिवीजन करना है, एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। सारा का सारा सवाल एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए सवाल नंबर 3। ये जो क्लास है इसका नाम देखिए क्या रखा हुआ है, क्रैश कोर्स। क्लास 2 है। आज क्या है, दूसरा क्लास है ना। क्वेश्चन कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफल क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, अनुपात में है, इसलिए त्रिज्याओं का अनुपात होगा। इसके इसके त्रिज्याओं का अनुपात होगा, का अनुपात होगा, है ना। देखिए ध्यान दीजिए, क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। क्या दे रखा है, क्षेत्रफल का अनुपात, यानी इसका एरिया दिया हुआ है 4:9। हमको निकालना है त्रिज्या। देखिए क्षेत्रफल इसका क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 4:9। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना है त्रिज्या, निकाल लीजिए आराम से। इसी का क्या करना है, या तो इस पर रूट रूट लगा दीजिए, या इसका क्या कर दीजिए, वर्गमूल कर दीजिए। या तो इस पर रूट लगा दीजिए या वर्गमूल कर दीजिए। वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा और 9 का 3 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना था। और इस टाइप का सवाल निश्चित रूप से एक ठो पूछेगा ही पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। चलिए सवाल नंबर 4।
चौथा सवाल देखिए क्या कहता है। यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत संगत भुजाओं में अनुपात 3:4 है तो उनके परिणामों का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? ध्यान दीजिए। कटारी दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में अनुपात 3:4 है तो उनके परिणामों का अनुपात क्या होगा, है ना। चलिए देखते हैं इसका। त्रिभुज का अनुपात कितना दिया हुआ है? इसका त्रिभुज का अनुपात दिया हुआ है। त्रिभुज है कि त्रिज्या है? त्रिज्या की संगत भुजाओं। चलिए क्या दिया है? 3:4। तो हमको क्या निकालना है? इसका परिमाप निकालना है ना। परिमाप जब निकालेंगे तो इसका आप कर देंगे स्क्वायर। क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। इसका आंसर हो जाएगा 9:16। बस इसका ही हो गया। चलिए बोलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिए। उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक एक सवाल को आप लोगों को एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाना है, जिससे कि एग्जाम में आप लोग अच्छा कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके, है ना। चलिए सवाल नंबर 5। पांचवा। देखिए क्या कहता है। सेक थीटा -10 थीटा का मान निकालना, है ना। यहाँ पर जो है ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, वहां पर आप लोगों को एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन जब मिलेगा तो और आप लोगों को ज़्यादा मदद मिलेगा। यहाँ पर सारा सवाल को बनाना है, इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो ये जो है सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा जो लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा, ये किसी का फार्मूला होता है ना। याद कीजिए तो किसका फार्मूला है? चिंतन कीजिए किसका फार्मूला है, ध्यान में आएगा। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फार्मूला अगर दिमाग में नहीं है, एक बार फिर से सारा का सारा रिवीजन कर लेना है एग्जाम से पहले और सब सवाल को बना लेना है। चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ तक बोल सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए।
सवाल नंबर 6। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर डॉट डॉट होगा, है ना। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा याद कीजिए क्या होता है। याद कीजिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है ना। चलिए वन प्लस टेन स्क्वायर जो होता है इससे एक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। बस इसका आंसर बस यही है, सेक स्क्वायर थीटा। फार्मूला को भी आदमी याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला से भी क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए अगला सवाल 7 नंबर। अगला भी फार्मूला ही है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर डॉट डॉट होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर डॉट डॉट होगा। ये भी फार्मूला है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, याद होना चाहिए दोनों में। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। याद रखिए कॉस थीटा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं होता होगा, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इसमें, और होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई परेशानी है तो कमेंट कीजिए, जवाब मिल जाएगा। चलिए 8वां नंबर, ऑब्जेक्टिव है सवाल, परेशान होने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव है। 8वां 2 5 7 2 3 2 1 2 का बहुलक है ना। अब देखिए पूछ रहा है इसका बहुलक क्या होगा। हम लोग तो बनाए होंगे बहुलक। चलिए बहुलक का मतलब होता है, बस सीधा इसका मतलब होता है, कुछ ज्यादा नहीं जानना है इसके विषय में। बहुलक का मतलब होता है जो ज्यादा बार आया, यानी जो बहुत बार आया बहुलक होता है। बहुलक क्या हुआ इसका, जो बहुत बार आएगा उसका इसका बहुलक वही होगा। इसमें देखेंगे बहुत बार कौन आया है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ 2 कितने बार है, 4 बार है। और देखिए कोई संख्या कहीं से ज्यादा हो, 5 एक बार है, सिंगल 5 है, 7 ये भी सिंगल है, 3 ये भी सिंगल है, 1 ये भी सिंगल है। कहने का मतलब बाकी बार जितना भी संख्या है सब एक एक बार आया है, और 2 4 बार आया है। तो इसका बहुलक कौन हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा 2। बस बहुलक क्या होगा, 2। कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए उम्मीद करते हैं कोई परेशानी नहीं होगा। सवाल नंबर 9 नंबर में देखिए क्या कहता है, बिंदु -5 -3 डॉट डॉट चतुर्थांश में है। ध्यान दीजिए इस सवाल के लिए आप लोगों को 25 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। इसका ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। चलिए बताइए।
कहता है बिंदु -5, -3 डॉट डॉट चतुर्थांश में है। और इस टाइप का सवाल एक तो 100% पूछेगा ही पूछेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। समझ लीजिए कि इस पर मोहर लग गया है ना। चलिए बनाइए तो इसको। इसको बनाने के लिए इस टाइप का कुछ भी सवाल दे सकता है। इसको बनाने के लिए एक चीज ध्यान रखना है कि डाटा नहीं देखा जाता है, इसको बनाने में चिन्ह देखा जाता है। डाटा नहीं देखा जाता है कि 5 था तो आंसर कुछ होगा, 5 की जगह पर चिन्ह सेम रहेगा, 7 कर देगा, 11 कर देगा तो आंसर बदल जाएगा। ऐसा नहीं है। अंक कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। चिन्ह अगर बदल रहा है तो आंसर बदलेगा, चिन्ह अगर नहीं बदल रहा है तो आंसर ही नहीं बदलेगा। चलिए पहले सीखिए इसके विषय में। ये हुआ एक बिंदु, ठीक ना। यहाँ एक्स एक्स वाई, ये भी वाई, ठीक। यहाँ होता है केंद्र। अब देखिए ये होता है प्रथम, ये होता है द्वितीय, ये होता है तृतीय, और यह है चतुर्थ। कोई दिक्कत नहीं। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, यानी ऐसे घूमना है। ऐसे घूमना है, ऐसे घूमना है। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। और चलिए चिन्ह पाइए। प्रथम में चिन्ह दोनों प्लस होता है, द्वितीय में पहले माइनस फिर बाद में प्लस, तृतीय में दोनों चिन्ह माइनस होता है, चतुर्थ जब रहता है तो पहले प्लस फिर माइनस बाद में। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ कैसे पढ़ना है? प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, है ना। प्रथम का दोनों चिन्ह प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस, है ना। अब देखिए इसमें आएंगे। अब क्वेश्चन में, क्वेश्चन में चिन्ह क्या है? दोनों, दोनों चिन्ह इसका क्या है? माइनस है। दोनों चिन्ह माइनस वाला यहाँ पर किस में है? तृतीय में है। तो किस पाद में जाएगा ये? तृतीय पाद में है। किसमें है? तृतीय में। बस तृतीय में मार दीजिए, इसका आंसर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिए। बस इस चीज को ध्यान में रखना है ना। एक और लीजिए, सवाल नंबर 10। बिंदु +4 -2 को किस पाद में रखा गया है? किस पाद में रखा गया है? बनाइए तो आप लोग। ध्यान दीजिए। बनाइए। यहाँ पर हमने क्या बोला था? चिन्ह कुछ भी रहे, डाटा कुछ भी रहे, अंक कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ किस पर ध्यान देना है? चिन्ह पर। चिन्ह क्या है इसका? दोनों माइनस है तो कहाँ जाएगा? तृतीय पाद में जाएगा। चलिए तृतीय पाद का दोनों चिन्ह क्या होता है? माइनस होता है। द्वितीय में पहले माइनस होता है फिर बाद में प्लस होता है। प्रथम में पहले प्लस फिर बाद में भी प्लस। और चतुर्थ में क्या होता है? पहले प्लस बाद में माइनस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? पहले प्लस दिया है फिर बाद में माइनस दिया हुआ है। तो पहले प्लस और बाद में माइनस किस पद में है? किस पद में है? चतुर्थ में। हाँ है ना। पहले प्लस फिर बाद में माइनस। तो क्या आंसर होगा इसका? आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ। बस चतुर्थ पाद होगा इसका आंसर, है ना। कोई दिक्कत है तो बोलिए।
उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 11। कर रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य है? अभाज्य अभाज्य है ना? निम्नलिखित में कौन अभाज्य है? ध्यान दीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है 21, 24, 32, 37। पेट कट्टा सवाल है ना? चलिए देखिए तो कौन सा अभाज्य है इसमें। इसमें प्राइम नंबर कौन है? खोजिए। अभाज्य का मतलब होता है जो या तो एक से कटे या खुद से कटे, वही संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है, नहीं प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे उस टाइप का कौन सा है? 7 है। 7 एक से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। ये तो प्राइम नंबर कभी भी नहीं हो सकता है। चलिए अगला चेक कीजिए। इसको कहते हैं ऑप्शन इलिमिनेशन, यानी ऑप्शन से इलिमिनेट कर दीजिए। 24, 24 में 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा और 24 से कट जाएगा। 24 तो बहुत संख्याओं काट रहा है, ये भी तो नहीं होगा आंसर। चलिए अगला 32, 32 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, 32 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा। ये भी नहीं हो सकता है। जब 3 ऑप्शन कटिए गया तो चौथा ऑप्शन जो बचा वही आंसर होगा। लेकिन इसको भी चेक कर लेंगे। ये क्या है? 37। 37 किससे कटेगा? या तो 37 37 से खुद से कटेगा या 37 1 से कटेगा। इसके अलावा और कोई संख्या है इसको काटने वाला? तो बोलिए। इसके अलावा इसको कोई भी संख्या काट नहीं सकता है। 37 या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, इसलिए इसका प्राइम नंबर कौन होगा? 37 ही होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, है ना? उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के सवाल में कोई समस्या नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 12। यदि यदि बहुपद बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 की शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, का मान निकालें।
चलिए बनाइए। बन गया? क्या बन गया आप लोगों से? चलिए देखते हैं। क्या दिया हुआ है? पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6। ए बी सी निकाल लीजिए। ए बराबर हो गया 1, बी बराबर -2 और सी बराबर -6। क्या मांग रहा है? अल्फा इंटू बीटा। यही ना मांग रहा है ना? चलिए लिखिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी/ए। सी कौन है? -6 और ये कौन है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? -6 ही आंसर होगा। बहुत आसान था, है ना? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है तो बोलिए। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 13। यदि बिंदु बिंदु 2, 3 एवं 2, 1 के बीच की दूरी क्या है ना? क्या कह रहा है? बिंदुओं 2, 3 एवं 2, 1 के बीच की दूरी क्या है? चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इसको मान लीजिए ए। इसको क्या मान लेंगे? ए। ये हो जाएगा 2, 3 और इसको मान लीजिए बी। तो ये हो जाएगा 2, 1। कोई दिक्कत नहीं। ये पहला होता है x1, y1 होता है, ये होता है x2 और ये होता है y2। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान बैठा दीजिए, हो गया आंसर। x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? x2 का वैल्यू कितना है? -2 और x1 का वैल्यू कितना है? -2। हाँ, ये भी 2 है ना? कर दीजिए स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 1 और y1 कितना है? 3। इसका कर दीजिए स्क्वायर। इसका करेंगे 2 में 2 घटा देंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तो खत्म हो गया। बचा यहाँ कितना? 1 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा? -2 और इसका कर दीजिए स्क्वायर। कितना आएगा? पावर सम रहने पर माइनस खत्म हो जाता है। 4 होगा और 4 को तोड़ देंगे तो क्या आएगा? 2। और यही 2 इसका आंसर है। बस। चलिए बोलिए, कोई दिक्कत है तो? उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14।
चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। दी 2 cos A बराबर √3 हो तो ए का मान क्या होगा? ए का मान निकालें, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, ये भी समझ लीजिए, वीवीआई सवाल ही है, इम्पोर्टेंट ये भी है, ध्यान रखना है, और आसान भी है, महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आसान भी है। चलिए देखिए क्या कहता है। कहता है को 2 cos A बराबर क्या है? √3 है, तो cos A बराबर क्या हो जाएगा? √3/2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जिस फॉर्मेट में यहाँ मान दिया हुआ रहता है उसी फॉर्मेट में इसको बदलना पड़ता है। कहने का मेरा मतलब है, अगर कॉस में यहाँ दिया हुआ है तो इसको भी कॉस में ही बदलेंगे, अगर टेन में रहेगा तो टेन में बदलेंगे, यहाँ पर अगर कॉट में रहेगा तो कॉट में इसको भी बदलेंगे, जिसमें ये रहेगा उसी में इसको बदलना है। फॉर्मेट दोनों का सेम होना चाहिए। चलिए तो यहाँ क्या लिखेंगे? कॉस ए। अब जरा सोचिए कि √3/2 इसी में हमको चाहिए, सेम फॉर्मेट चाहिए, तो कॉस कितने डिग्री का मान √3/2 होता है? कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कितना? 30 डिग्री लिख दीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कॉस को काट दीजिए, क्या बचा? ये बराबर 30 डिग्री, और यही 30 डिग्री क्या होगा? इसका आंसर होगा। बस, कुछ बोलना है तो बोलिए, है ना। यानी जिस फॉर्मेट में यहाँ दिया हुआ रहेगा उसी फॉर्मेट में इस रेडियन वाले मान को बदलना है। चलिए अगला सवाल देखिए, 15 नंबर। -1 का मान क्या होगा? चलिए, sec² थीटा -1 का मान कह रहा है निकालने के लिए। चलिए बताइए तो। ये भी फार्मूला है और आसान है। sec² थीटा -1 का वैल्यू होता है tan² थीटा। क्या होता है? tan² थीटा। इसको भी याद रखना है, बस कुछ नहीं है। ये भी तो डायरेक्ट सूत्र ही है। तो दिक्कत है तो बोलिए। चलिए 16 नंबर। कहता है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या है ना। ऑप्शन देखिए इसमें दिया है, भुज, कोटि, इनमें से कोई नहीं,
नहीं, डिम दिया है इनमें सभी, सभी है ना, इनमें सभी। ध्यान दीजिए, कहता है किसी बिंदु की एक्स 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 लिखना छूट गया। हाँ, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या है। ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष से जब बात करें तो उस बिंदु को क्या होता है, कोटि होता है। एक्स अक्ष से बात जब करें तो क्या होगा, कोटि। और वाई अक्ष से जब बात करें तो क्या होगा, भुज होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर इसका, कोटि। एक्स अक्ष से जब कहेगा तो क्या होगा आंसर, कोटि। कोई दिक्कत है तो बोलिए। इस टाइप का सवाल या तो भुज पूछेगा या कोटि, एक सवाल आने का तो निश्चित चांस रहता है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 10 थीटा बराबर 3, तो निकालें, है ना। 10 थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान निकालें। चलिए ध्यान दीजिए, बताइए। इससे पहले एक सवाल बना हुआ है, याद कीजिए। इससे पहले किस टाइप का सवाल बनाए हैं जो कि सेम है, इसी टाइप का सवाल बनाए हैं जो कि सेम मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर। 14 नंबर सवाल पर एक बार ध्यान दीजिए, एक बार फोकस मारिए। 14 नंबर क्या कहता है, देखिए सेम बुझा रहा है ना। 14 नंबर से भी आसान है। चलिए क्या है, 10 थीटा बराबर √3। तो हमने क्या बोला था, जिस फॉर्मेट में यह वाला मान दिया हुआ रहेगा, आगे वाला मान, उसी फॉर्मेट में इसको क्या करना होता है, बदलना पड़ता है। आगे वाला मान किस फॉर्मेट में है, 10 के फॉर्मेट में है, तो इसको भी 10 में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिए 10 थीटा बराबर, अब 10 कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। यहाँ लिख देंगे 10 60 डिग्री। ये 10 और ये 10 खत्म, क्या बच गया, थीटा का मान कितना बच गया, 60 डिग्री, और यही 60 डिग्री इसका हो गया आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिए। उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 18। कोई दिक्कत कोई परेशानी, अगर कोई भी समस्या हो किसी सवाल में, कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए, और चैनल अपना है बिहार सिलेक्शन की 247, इस पर कमेंट कीजिए, रिप्लाई मिलेगा। और एक चीज़ तो भूलना नहीं है कि इस तरह का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के लिए बिहार सिलेक्शन की 247 को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की घंटी ऑन कर देंगे, जिससे कि जो वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आप तक जाएगा, है ना। और आपका तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन हो सके, आपकी तैयारी में और चार चांद लग जाए, आने वाले समय में आपका एक एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी ऑन कर दें, है ना। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 18।
चलिए आइए सवाल नंबर 18। सेम उसी तरह का एक और सवाल लीजिए। आदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान निकालें। है ना। चलिए ध्यान दीजिए। आप तो उम्मीद करते हैं कि बन जाना चाहिए। चलिए देखिए बन रहा है कि नहीं, कोशिश कीजिए। 20-25 सेकंड। चलिए देखते हैं बन गया। देखिए क्या है √2 cos थीटा बराबर 1। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√2। अब हमने क्या बोला था, फॉर्मेट देखना है, सेम फॉर्मेट होना चाहिए। कोस है तो इसमें भी कोस में ही इसको बदलना पड़ेगा। तो चलिए सवाल बुझिए अब बन गया। तो cos थीटा तो 1/√2 cos कितने डिग्री का मान होता है, याद कीजिए, सर्च कीजिए अपने दिमाग में। हाँ कितने डिग्री का होता है 45 डिग्री। तो क्या होता है cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। काट दीजिए। यहाँ का कोस से खत्म, क्या बच गया थीटा बराबर क्या बच गया 45 डिग्री। और यही इसका 45 डिग्री क्या है आंसर है। चलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए। उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों का तैयारी बेहतरीन है और तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हमने एक क्लास लेकर आया है 10 दिन 10 क्लास, जिससे कि आप लोगों का 90% मैथ में नंबर आ सके। और इसी 10 क्लास को अगर आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए, अगर तैयारी पहले से थोड़ा सा ढीला ढाला भी होगा, अगर 10 क्लास को अच्छा से पढ़ लेंगे तो फर्स्ट डिवीजन होने का दावा है, फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। लेकिन 10 दिन है तो 10 दिन मेहनत करना पड़ेगा। चलिए सवाल नंबर 19। देखिए क्या कहता है। यदि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर x² - 3x + 5 हो तो मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान निकालें। है ना। चलिए क्या करा 1/α और 1/बीटा का मान निकालने के लिए। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है x² - 3x + 5। ए का वैल्यू कितना हो गया 1, बी का -3 और सी का 5। कोई दिक्कत नहीं। हमको निकालना क्या है 1/α। 1/ लिख दीजिए दिया है
1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका पहले कर दीजिए भिन्न का जोड़। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा ये। अल्फा अल्फा खत्म, क्या हो जाएगा, बीटा बच जाएगा। फिर बीटा बीटा खत्म, अल्फा बच जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब ये क्या हो गया, बीटा प्लस अल्फा और अल्फा इंटू बीटा। या तो बीटा प्लस अल्फा लिखिए, अल्फा प्लस बीटा लिखिए, एक ही चीज होता है। प्लस में इधर उधर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप देखिए, माइनस बी बाय ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाय ए प्लस अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, नीचे वाला का अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाय ए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब लिख देंगे इसको, माइनस बी बाय ए इंटू, ये नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा ए बाय सी। काट सकते थे ऊपर में भी, लेकिन ऊपर में नहीं काटे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं प्रोसेस। अब काट दीजिए ए और ए खत्म, क्या बच गया, माइनस बी बाय सी, है ना। अब देखिए बी का वैल्यू कितना है, -3, माइनस बी और माइनस सी है। पहले से यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और इसमें भी माइनस लगा हुआ है, दो बार माइनस लिखेंगे। सी का वैल्यू कितना है, 5, लिख दीजिए। माइनस माइनस खत्म, क्या हो गया, 3/5, और यही 3/5 इसका आंसर। तो दिक्कत है तो बोलिए। उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा। है ना। चलिए सवाल नंबर 20। अगला सवाल है 1 प्लस कॉट थीटा का मान निकाले। है ना। चलिए देखिए, तो ये भी फार्मूला है, बताइए तो इसका क्या होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ये भी फार्मूला है, इसका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस आंसर क्या हो जाएगा इसका, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए 21 नंबर। कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है ना। कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। ऑप्शन देखिए क्या दिया है इसका, ऑप्शन में दिया हुआ है
√6। इसमें क्या कह रहा है निकालने के लिए? परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है। ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या का पता कैसे करें? इसके लिए 4 फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला हम बगल में लिख दे रहे हैं, समझने में सुविधा होगा। होता है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। गुणनफल अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। होता है। दूसरा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग। अपरिमेय अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है। तीसरा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय होता है। अपरिमेय होता है। चौथा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय होता है। होता है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बोलिए। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है? अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, ये भी अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल, ये भी अपरिमेय होता है ना? ये क्या कहता है? थ्योरी कहता है। अब आइए, इसमें इसको कहते हैं ऑप्शन इलिमिनेशन, यानी ऑप्शन से इसको इलिमिनेट करते हैं। चलिए देखते हैं। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको पी वाई क्यूब के रूप में लिखा जा सके। रूट वाला संख्या को तो पी वाई क्यूब के रूप में लिखा नहीं जाएगा, है ना? तो इसलिए पी वाई क्यूब के रूप में लिखे जाने वाला संख्या क्या है? 2 है। फिर यहाँ पर 2 है, और जिसका परिमेयकरण होगा उसको पी वाई क्यूब में लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या क्या है? अंतर है। तीसरा में अंतर है, तो ये क्या होगा? अपरिमेय हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है? परिमेय संख्या कौन है? ये भी तो परिमेय नहीं होगा, गलत हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए, और एक रूट के अंदर जो है ये क्या होगा? परिमेय ही होगा। रूट में वाले संख्या को पी वाई क्यूब के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। जब पी वाई क्यूब के रूप में नहीं लिखा जाएगा तो क्या होगा? ये भी तो अपरिमेय ही होगा। चलिए, आप आइए इसमें इसमें देखिए,
यहाँ पर a√3 और a√3 खत्म हो जा रहा है, क्या बचा? सिर्फ 2 बचा। तो 2 को क्या कर सकते हैं? p/3 के रूप में लिख सकते हैं। p/3 के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? परिमेय होगा। और √6 इधर है, ये भी तो अपरिमेय ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय में 3/2√3 तो सही इसका आंसर हो, है ना? कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई परेशानी है तो बोलो। चलिए सवाल नंबर 30, 22। सेक स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा। इसका मान मांग रहा है ना? चलिए निकालिए। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा जो है इसको कुछ नहीं करना है, इसको रहने दीजिए। इसे सेक स्क्वायर थीटा नीचे वाला, ये नीचे देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक किसका फॉर्मूला है? एक टेन का फॉर्मूला है। क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं होगा, है ना? अगर दिक्कत है तो बोलिए, बताया जाएगा फिर से। परेशान होने का जरूरत नहीं है। एग्जाम में जाने से पहले एक एक सवाल को अच्छा से रिवीजन कर लेना है, जिससे कि एग्जाम में काफ़ी हद तक अच्छा करके आ सकें आप लोग, है ना? चलिए सवाल नंबर 23। चलिए 23। ये क्या कहता है? समांतर श्रेणी। श्रेणी समांतर श्रेणी श्रेणी 1 4 7 10 डॉट डॉट के 18वें पद होगा। 18वें पद होगा, है ना? चलिए ध्यान दीजिए। समांतर श्रेणी 1, 4, 7, डॉट डॉट का 18वें पद होगा। ये भी आई क्वेश्चन है।
इसको नोट कर लीजिए कि इस बार ये सवाल 100% पूछेगा और वीडियो काट करके रख लीजिएगा, एग्जाम के बाद मिलाइएगा। चलिए 1,4 7 10 डॉट 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 क्या है 18 है ना। ए बराबर क्या हो जाएगा 1, डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 होता है, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3। फार्मूला होता है A1 ए एन बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लगा दीजिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। बैठाइए, ए का वैल्यू कितना 1 प्लस एन किसको कहते हैं, एन यही होता है लास्ट वाला टर्म, एन किसको बोला जाता है लास्ट वाले टर्म को। तो ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 3। 1 प्लस 18 में गया 17, 17 गुना 3, 1 प्लस 51, 51 में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 52, और यही इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, है ना। चलिए अगला सवाल की तरफ चलिए, सवाल नंबर 24। अगला सवाल कहता है साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा निकाले, है ना। ध्यान दीजिए क्या निकालना है, कॉस थीटा और टेन थीटा निकालना है। यहाँ देखिए क्या है, साइन थीटा बराबर क्या दिया है 12/13, फार्मूला होता है P/H। पी का वैल्यू कितना हो गया 12 और एच का वैल्यू कितना हो गया 13। हमको निकालना क्या है बी, तो बी बराबर होता है √अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मान बैठा दीजिए 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 माइनस 144, कट करके क्या हो जाएगा 25, और 25 का गुणनखंड क्या होगा 5। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मांगा क्या है, कहा है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H होता है। बी का वैल्यू कितना है 12 और एच का वैल्यू कितना B/H हो सॉरी, बी का वैल्यू कितना है 5, एच का वैल्यू कितना है 13, 5/13, एक आंसर ही हुआ, है ना। दूसरा क्या मांगा है टेन थीटा, क्या होता है P/B होता है। पी का वैल्यू कितना है पी कितना है 12 और बी कितना है 5, एक आंसर ही हुआ। बस दोनों आंसर आपके सामने। अब बोलिए कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। आज की सेशन का लास्ट सवाल, बस सेशन को यहीं तक समाप्त किया जाएगा। 25 नंबर के सवाल से आज के सेशन को समाप्त किया जाएगा।
25 नंबर। देखिए सवाल क्या कहता है। यदि cos ए प्लस बी बराबर 1/2 एवं साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 हो तो ए और बी का मान निकालें। ए और बी का मान निकालें। ए और बी का मान निकालें। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए बनाते हैं इसको। क्या दिया है? cos ए प्लस बी बराबर 1/2। ध्यान दीजिएगा, इसका भी सेम प्रोसेस है। अगर यहाँ पर cos में दिया हुआ है तो इसको इस फॉर्मेट को क्या करना है, cos में ही बदल देना है। इसका फॉर्मेट अगला जैसा दिया हुआ है उसी तरह से पीछे वाले को भी बदलना है। तो इसको भी cos में ही बदल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, cos ए प्लस बी। अब 1/2 cos कितने डिग्री का वैल्यू होता है ना। चलिए cos कितने डिग्री का होता है बताइए। 60। हाँ, cos 60 डिग्री का मान होता है। अब ये cos और ये cos काट दीजिए, क्या बच गया, ए प्लस बी। ए प्लस बी बराबर क्या बच गया, 60। ये हो गया समीकरण 1। दूसरा लिखिए। ये तो इस डाटा से समीकरण बना। अब इस वाले डाटा से समीकरण बनाइए। ये हुआ सेकेंड और ये हुआ फर्स्ट। इससे बनाइए क्या है, साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। इसको भी साइन का ही फॉर्मेट में बदलना है। साइन कितने डिग्री का वैल्यू होता है, मैंने 1/2 साइन ए माइनस बी 37। हाँ ठीक है, कितने डिग्री होता है, 37 डिग्री। काट दीजिए, साइन साइन कट जाएगा, क्या बना, ए माइनस बी बराबर क्या हो गया, 30। और ये हो गया समीकरण 2। एक और 2 को हल कर दीजिए, अब बन गया सवाल, समझिए। अब तो हो गया ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण। जिस तरह से 3.2 3.3 3.4 में बना है, सेम उसी का अब नकल हो गया। चलिए आ जाइए। ए प्लस बी बराबर क्या है, 60। ए माइनस बी बराबर है 30। बदल दीजिए चिन्ह, जाएगा प्लस प्लस क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा जुट करके 2b। और ये 60 में 30 गया, 30। तो b बराबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, b बराबर 15। अब लिखिए समीकरण 2 में b रखें, है ना। समीकरण 2 क्या है, a माइनस बी बराबर क्या है समीकरण 2 में, 30 डिग्री। ए और बी का वैल्यू कितना है, 15। 30, ये माइनस बी साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, 45। ए का वैल्यू कितना हो गया, 45, और बी कितना हो गया, 15। यही दोनों इसका क्या हो गया, आंसर।
आज की सेशन को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी भी सवाल में कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो बोलिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।